नर्मदे हर। आप मुकुंद सहस्त्र बुद्धे जी पुणे से हैं। आपने 2024-25 में संपूर्ण माँ नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा की। उसके बाद आपकी दूसरी परिक्रमा 2025-26 में साइकिल द्वारा पूर्ण की गई। आज बड़वानी में हमारे निवास पर आप पधारे, आपने हमें सेवा का मौका दिया। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका दोनों परिक्रमा का वास्तविक अनुभव कैसा रहा। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जब मैं पहली बार परिक्रमा करने वाला था तो उसमें थोड़ा सा साहस था, कुतूहल था और एक दिल में एक आकांक्षा थी कि मुझे हर हाल में ये नर्मदा परिक्रमा पूरी करके एक अपनी प्रोफाइल में ठप्पा लगा के लेना है। मतलब उसमें कोई इतना बड़ा भाव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मेरा चलना इस नर्मदा खंड में शुरू हो गया, मुझे खुद को पता नहीं चला कि नर्मदा मैया ने मेरा भाव कब बदल दिया। जी, नर्मदा परिक्रमा को आने से पहले मैंने काफ़ी सारे धर्म ग्रंथ पढ़े थे, जैसे कि भगवत गीता हो या रामायण हो या रामदास स्वामी की दासबोध हो, वो गीता हो, कुरान हो, सब कुछ हो। वो सब ग्रंथों में जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया हुआ है। लेकिन मुझे परिक्रमा में आने के बाद एक ऐसा अनुभव आया कि उन सारे ग्रंथों में जो बताया गया है उसका जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल नर्मदा परिक्रमा है। एकदम सही। नर्मदा परिक्रमा जो है ये चलने की परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा है अपने आप को विकार मुक्त करने की। जी, मतलब हमारे अंदर जितने भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, मत्सर, उन विकारों से छुटकारा पाने की ये प्रक्रिया है। चलना तो कोई भी चलने के लिए चल लेगा, लेकिन ये जो अनुभव है, ये अनुभव मुझे दोनों परिक्रमाओं में आ गया। पैदल जब की तभी भी और साइकिल पे की तभी भी। मतलब ये एक सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। बाकी चमत्कार बोलो, इसने खाने को दे दिया, इसने सहारा दे दिया, ये तो होने ही है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन सबसे जो प्रक्रिया जो महसूस हुई दोनों परिक्रमा में, वो है प्रैक्टिकल और विकार मुक्त मन की ओर जाने की। बराबर है। आपने परिक्रमा के दौरान शूलपानी का जंगल भी आपके मार्ग में आया होगा। बिल्कुल। उसके अनुभव के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। शूलपानी जंगल के बारे में मैं ये कहूँगा कि उसके बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें फैला के रखी हुई है कि वहाँ पे ऐसा है, वैसा है, बहुत घना जंगल है। लेकिन देखो, हम जब गए तो मैया की कृपा से हमें ऐसा कुछ कठिनाई महसूस ही नहीं हुई। बिल्कुल। मतलब दो बार तो ऐसा हो गया कि हमें जिस आश्रम में जाना था वो आश्रम में हम पहुंचे ही नहीं। मतलब हम कहीं और आगे निकल गए और भोजन का समय भी खत्म होने को आ गया था। इतने में अचानक कोई मोटरसाइकिल पे आता है और हमें खाने के पैकेट दे के चला जाता है। ये इसको आप क्या कहोगे? ये मतलब कोई तय किया हुआ कार्यक्रम नहीं था, ये तो मतलब चमत्कार ही है ये। और ऐसे कई सारे अनुभव हमें शूलपानी के जंगल में आए और बाकी परिक्रमा करते वक्त भी आए। आपने जब पहली परिक्रमा की तो तकरीबन आपको 3-3.5 महीने का समय लगा होगा। बिल्कुल। और दूसरी परिक्रमा जब आपने साइकिल से की तो उसमें आपको कितना समय लगा? उसमें हमें 29 दिन लगे थे और जब पैदल किया था तो 108 दिन लगे थे। आपने दोनों परिक्रमा में, आपने प्रथम परिक्रमा पैदल की, दूसरी आपने साइकिल से की। दोनों में आप अगर अंतर स्थापित करना चाहें तो अनुभव में क्या अंतर आपको नजर आया? पैदल करने की जो परिक्रमा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं कहूँगा। क्योंकि परिक्रमा में मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि चलना परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे मन की शक्ति को परखना, ये हमारी असली वजह है परिक्रमा के पीछे की। और चलते वक्त ये ज़्यादा अच्छा होता है। चलते वक्त हमें वक्त मिलता है, हम लोगों के साथ, यहाँ के जो स्थानिक रहवासी हैं उनके साथ अच्छी तरीके से वार्तालाप कर सकते हैं, उनका सुख दुख समझ सकते हैं क्या है। वो साइकिल में वो आनंद नहीं मिलता। साइकिल में मन का ठहराव नहीं रहता है। बिल्कुल, जब हम पैदल परिक्रमा करते हैं तो मन में ठहराव रहता है, बिल्कुल, धैर्य होता है। तो
वो हम समय को साइकिल अच्छे से में उपयोग कर साइकिल पाते की हैं। परिक्रमा भी बहुत अच्छी थी, कठिनाई वाली ही थी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे रोज़ 25 किलोमीटर चलते चलते लोगों से जो मुलाकात होती थी, सेवा का आनंद भी मिलता था, सेवा भी करते थे, सेवा का आनंद भी लोगों को देते थे, लेकिन ये साइकिल परिक्रमा में ये अनुभव से हम थोड़े वंचित रहे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपका अनुभव साझा करने के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैया की कृपा आप पर इसी प्रकार बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ माँ नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।